बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबरों और तजज़ियों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ तैनाती के लिए जर्नेलों का इलेक्शन मामला क्या है, कुछ इस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अहम इदारे की जानिब से प्लान ए और प्लान बी जो है वो तरतीब दे दिया गया है। ये प्लान्स क्या है, क्या हिकमत अमली बनाई गई है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और आखिर में नाज़रीन, सबसे अहम खबर, मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त दो बयानियों में तकसीम हो चुकी है। खींचा तानी इनके अंदर ही शुरू हो चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर जूम मीटिंग्स इनमें हो रही हैं और इन मीटिंग्स में कुछ अहम फैसले जो हैं वो किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ से ऑलरेडी चूंकि बेख्तियार तो वह है ही हैं, लेकिन नवाज शरीफ के होते हुए ख़ास तौर पर जब से इसहाक डार साहब को उन्होंने पाकिस्तान भेजा है, बिल्कुल साइडलाइन हो गया है। शहबाज शरीफ को फारिग जो है वो मुकम्मल तौर पर कर लिया गया है। अब मजीद मुस्लिम लीग नून के अंदर कौन सा जो बयानिया है वो आइंदा आने वाले दिनों में वो अपनाएंगे, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। आगाज नाज़रीन मैं इसी खबर से करता हूं। तो मामला कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान के दबाव की वजह से और इमरान खान साहब की हिकमत अमली और जिस जबरदस्त अंदाज में इमरान खान साहब ने इन 7 माह के अंदर तमाम तर चीजों को टैकल किया है, नून लीग काफी दबाव का शिकार जो है वो इस वक्त हो चुकी है। एक तरफ तो कुछ मुख्तलिफ मुश्किल जो फैसले हैं वो उनकी जानिब से किए जाने हैं, खासतौर पर इन दिनों में आर्मी चीफ की जो तैनाती है, जो इख्तलाफात चल रहे हैं, और दूसरी साइड पर इनके अंदर ही जो इंतशार कहें या तकसीम कहें, वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त इस चीज़ का शिकार हो चुकी है। ख़बर नाज़रीन सामने आई है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर मामलात जो हैं वो इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पार्टी जो है वो दो बयानियों के बायस मजीद तकसीम का जो शिकार है वो नज़र आ रही है। और पार्टी में अब इस बात पर गौर हो रहा है कि मुश्किल माशी हालात पर काबू और पार्टी की गिरती सियासी साख को कैसे बहाल किया जाए। जराए का नाज़रीन ये दावा है कि नवाज शरीफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट और वोट को इज्जत दो के बयानिए की बहाली के हामी हैं, जबकि इसमें उनका यह भी कहना है कि हमारे इस बयानिए को अवाम में बहुत पजीराई मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में इस बहस के छिड़ने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, जो कि मुफाहमत वाली जो पॉलिसी थी वो उनकी हमेशा रही है, वो मज़ीद दबाव का शिकार हो चुके हैं। ज़राए का नाज़रीन ये भी कहना है कि नून लीग जो है वो अगर वापस आती भी है अपने इस वोट को इज्जत दो वाले बयानिए के ऊपर, तो क्या अवाम अब उनके इस बयानिए को एक्सेप्ट करेगी? और अगर वो मुफाहमत के ऊपर चलते हैं तो मुफाहमत इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर वो हैं तो वहाँ पर भी जो इख्तलाफात हैं वो हो चुके हैं। बहरहाल इस हवाले से जो मीटिंग्स हैं वो डेली बेसिस के ऊपर हो रही हैं और ऑलरेडी नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ जो हैं उनको साइडलाइन कर दिया गया है। बल्कि नाजरीन यहाँ तक भी सोर्सेज बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ को फारिग करने का भी फैसला किया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ को यहाँ से कुछ रिपोर्ट्स पहुँची हैं कि शहबाज शरीफ उनके मुताबिक काम नहीं कर पाएंगे और जो दबाव है ख़ास तौर पर आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से, इस दबाव में हमने देखा भी कि कैसे एकदम जो है वो कोरोना की खबर आती है और फिर उसके बाद कुछ मुलाकातों का भी जिक्र जो है वो सामने आता है। तो कोरोना में ये जो मुलाकातें हैं ये किस तरीके से हो गई हैं, तो बहरहाल बेख्तियार तो ये पहले से ही थे। और अब नाज़रीन ये कोशिश की जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में कि एक बयानिया बनाया जाएगा कि हमारी हुकूमत बेख्तियार थी, इस वजह से हम अपनी इस हुकूमत को चला नहीं पाए। और वंस अगेन आप देखिएगा कि ये चीज़ कहेंगे कि जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में आपको नज़र भी आ जाएगा। अभी भी चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कि इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं, तो इमरान खान साहब के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से ये बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी कि इस लॉन्ग मार्च की कामयाबी के पीछे भी फ़ौज के अंदर से जो हिमायत है वो इनको पास मौजूद थी, जिसकी वजह से इनका लॉन्ग मार्च कामयाब हुआ। और कुछ अर्सा पहले जो है इनका क्या बयानिया था और अब अपनी शिकस्त देखने के बाद आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह से ये बड़ा जो यू टर्न है वो लेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर ये है कि आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो हिकमत अमली है वो तैयार कर ली है। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन आम इंतखाबात के लिए गैर हसास मटीरियल भी खरीद लिया गया है। इसके अलावा बैलेट पेपर्स के लिए भी कागज़ जो है वो खरीद लिए गए हैं।
इसके अलावा नाज़रीन इंतखाबात के लिए मटीरियल की प्रिंटिंग जारी है, जबकि हल्का बंदियों पर भी जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इंतखाबी फहरिस्तें भी अपडेट कर ली गई हैं। पोलिंग स्टाफ का जो तमाम डेटा है वो भी जो है वो इकट्ठा कर लिया गया है। कितने पोलिंग स्टेशंस होंगे, कहां कहां पर पोलिंग स्टेशंस होंगे, ये सारा डेटा भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयार कर लिया गया है। और इतना सब कुछ तैयार होने का मतलब ये है कि अगर आज इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करवा देगा, यानी कि मुकम्मल उनकी तरफ से तैयारी हो चुकी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर याद दहानी कराना चाहूँगा कि बहुत पहले जब सुप्रीम कोर्ट में भी जो अदम एतमाद वाला जो सारा मामला गया था तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अभी हम इलेक्शन के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो फिर उसके बाद काफ़ी सारे जो तज्ज़िये थे वो सामने आए कि इस वजह से जो इलेक्शन की तरफ सुप्रीम कोर्ट शायद उनका जो डिसीजन था उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन अब नाज़रीन दोबारा से ये खबरें सामने आना कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल तैयार है, तो जाहिर सी बात है इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो पसे पर्दा हो रही हैं उनका अफेक्ट जाहिर सी बात है होना है, सामने आना है, और इन चीज़ों से बड़ी आसानी से जो अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है। इसके अलावा नाज़रीन इलेक्शन कमीशन जो है जो इंतखाबी अमले की तरबियत होती है उस हवाले से भी इन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है। इसके अलावा मज़ीद जो आरओज़ होते हैं और डिप्टी आरओज़ होते हैं इनकी फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं, जबकि सरकारी अफसरान जो हैं इनके हवाले से भी फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं कि चूँकि इलेक्शंस में सरकारी जो अफसरान होते हैं, जो स्कूल टीचर्स होते हैं, उनकी भी जो ड्यूटियां हैं वो लगाई जाती हैं, तो उससे पहले फहरिस्तें तरतीब दी जाती हैं, तो वो भी तलब कर ली गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन 22 तारीख को इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से बड़ा एक अहम इजलास, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो मीटिंग है वो भी बुलाई गई है। और इस मीटिंग के अंदर जो इनके अपने सारे प्लानिंग होगी कि प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, और इसके अलावा किस तरीके से ये जो सारी हिकमत अमली है ये इन्होंने तैयार करनी है और कहाँ तक तैयारियां जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ये सारी चीज़ों के हवाले से आगाह जो है वो इस इजलास के अंदर किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो भी आ चुकी है। आखिर में नाज़रीन जो आर्मी चीफ की तैनाती जो कि इस वक्त मौजूए बहस बना हुआ है, इस हवाले से बड़ा एक अहम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हम वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अनवर मकसूद साहब हैं, सबके फेवरेट अनवर मकसूद साहब, इनकी जानिब से एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये पहले वीडियो क्लिप आप सुन लें, फिर उसके बाद मजीद डिटेल की जानिब में बढ़ता हूँ। मेरा नाम अनवर मकसूद है। जो हालात से हम गुजर रहे हैं मैं परेशान हूँ। कौम चाहती है कि जनरल इलेक्शन हो, आम इंतखाबात, मगर इस मुल्क में जनरलों का इलेक्शन हो रहा है 29 तारीख को। हर पार्टी चाहती है अपना जनरल आए। क्या हो रहा है? फौज अलग है, फौज का कोई सियासत ताल्लुक नहीं, उसके बावजूद हर पार्टी कह रही है अगर ये जनरल आए तो हमारे लिए अच्छा है, ये जनरल आए तो हमारे लिए अच्छा है। तो ये नाज़रीन बड़ा ज़बरदस्त मौजूदा सूरत हाल के ऊपर इन्होंने तज्जिया किया है कि इस वक्त अवाम तो ये चाहती है कि आम इंतखाबात हों, लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है, जर्नेलों के इस वक्त जो इलेक्शंस हैं वो हो रहे हैं। हालांकि फ़ौज एक अलहदा इदारा है, बाकी जो है वो अलहदा इदारे हैं, और इस वक्त हर कोई ये चाह रहा है कि उनका आर्मी चीफ़ आ जाए और दूसरा ये चाहता है कि उनका आर्मी चीफ़ आ जाए। और बड़ा ये अनफॉर्चुनेट है, गुज़श्ता तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर जिस तरीके से आर्मी चीफ़ वाला मैटर जो है वो जिस तरह से डिस्कस हुआ है, बल्कि नाजरीन मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि इमरान खान साहब की जो सारी की सारी हुकूमत गिराई गई वो भी इसी वजह से गिराई गई। खुर्रम दस्तगीर का जो बयान है वो ऑन रिकॉर्ड है कि कई इमरान खान जिन्होंने फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ ना लगा दे, इसलिए हमने इनकी हुकूमत गिरा दी और हम अपनी मर्जी से आर्मी चीफ जो हैं वो लगाना चाहते हैं। और इवन कि इस मामले के ऊपर भी PDM के अंदर भी झगड़ा हुआ कि नहीं इसको लगा दे, इसको लगा दे। फिर इसके अलावा जो अहम हल्के हैं उनकी जानिब से भी कुछ और नाम हैं। तो इस वक्त नाज़रीन बजाय इसके कि आम इंतखाबात के हवाले से जो कि अवामी मुतालबा है उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, मामला ये है कि हर कोई जो है वो अपना अपना जर्नेल लेकर आ गया है और इस वक्त असल में जर्नेलों के इलेक्शन हो रहे हैं कि ये वाला जो जर्नल है ये मेरा आर्मी चीफ है, इसको आर्मी चीफ लगाना चाहिए, ये मेरा जर्नेल है, इसको आर्मी चीफ लगाना चाहिए। और जो लॉबिंग है वो हो रही है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।